नमस्कार। हम 10वीं बोर्ड में जो बोर्ड परीक्षाएँ होगी, उसमें विज्ञान विषय के बारे में कुछ जानकारी देखना चाहते हैं। इसमें जो पाठ है, वैसे बहुत सारे कट चुके हैं, कुल 13 पाठ बच गए हैं। इसमें जो पहला पाठ है, वो आएगा 6 नंबर का और जो दूसरा पाठ है, अम्ल क्षारक लवण 7 नंबर का, धातु और यौगिक 5 नंबर का, कार्बन और उसके यौगिक 7 नंबर, जैव प्रक्रम 8 नंबर, जैव नियंत्रण यानी नियंत्रण और समन्वय जो पाठ है वो 6 नंबर का होगा और जीवों में जो प्रजनन वाला पाठ है वो आएगा 7 नंबर का। आनुवंशिकता 4 नंबर जो मेंडल से संबंधित है। प्रकाश का परावर्तन 8 नंबर। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार 4 नंबर। विद्युत 6 नंबर। 7 नंबर का होगा विद्युत वाला पाठ और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 6 नंबर का। हमारा पर्यावरण 5 नंबर का पाठ होगा। अब इसमें जिसका ब्लूप्रिंट देखें अपन, तो ब्लूप्रिंट में कौन कौन से पार्ट में किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। जैसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, वो ऑब्जेक्टिव प्रत्येक एक एक नंबर का आएगा। कुल 5 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव, वो आएगा ज्ञानात्मक का। और इसी प्रकार से जो अवबोध है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, वो आएंगे कुल प्रश्न 4 प्रश्न। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न है वो अपने सामने आएंगे। तो इसमें मुख्य रूप से जो बड़े प्रश्न है, इन्हीं निबंधात्मक प्रश्नों को देखें अपन। तो जो निबंधात्मक प्रश्न है वो एक तो इसमें अम्ल क्षारक और लवण, दूसरा जो पाठ है उसमें से बता रखा है। तो इसी प्रकार से एक है जैव प्रक्रम, जिसमें विभिन्न प्रकार के मानव तंत्रों के बारे में बता रखा है, उसमें से निबंधात्मक प्रश्न आए इससे। और एक है विद्युत जो वाला पाठ है उसमें है। इसी प्रकार से अवबोधात्मक में जो निबंधात्मक प्रश्न है वो दिया जाएगा जैव प्रक्रम, यानी जैव प्रक्रम। और जो लेंस वाला जो पार्ट है प्रकाश का परावर्तन वाला, उसमें से तो जरूर 2 प्रश्न निबंधात्मक आएंगे। अब शेखावटी मिशन की तरफ से जो एक पेपर दिया गया है, उसके अनुसार हम इसके जो पहला पार्ट है उसकी तैयारी करते हैं। जो पहला पार्ट है, इसका पहला प्रश्न जो 6 अंक का है ये पार्ट, इसमें पहला प्रश्न है Fe2O3। इसमें F लिखा हुआ है, Fe2O3 प्लस 2Al, तो एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की है? यह है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है इसमें किसी एक कम क्रियाशील को जो अधिक क्रियाशील तत्व है उसको हटा देता है। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया होगी वो होगी विस्थापन अभिक्रिया। दूसरी भी एक अभिक्रिया है दूसरे प्रश्न में, लेड और कार्बन, लेड ऑक्साइड और कार्बन दोनों की अभिक्रिया होती है। तो अब इसमें कौन सा जो प्रश्न है ऑब्जेक्ट है वो कौन सा सही है? यानी एमएस अध्ययन में से जो सही है वो है अपना पहला और दूसरा। यानी इसमें जो पीबी है यानी लेड है, शीशा, ये तो हो रहा है इसका अपचयन यानी अपचयित हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। एक तो होता है उपचयित और एक होता है अपचयित। तो शीशा अपचयित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित होती है। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है, वातावरण में अगर चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, जिस प्रकार से चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये सब क्रियाएं होती है, तो ये कौन सी प्रक्रिया आती है? इसको बोलते हैं संक्षारण। यानी किसी भी धातु का ऑक्सीजन और उसके साथ साथ पानी की क्रिया, पानी और ऑक्सीजन इन दोनों की क्रिया से वो धातु खराब होने लग जाती है, जिसको संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी पर काली परत आना और तांबे पर हरी परत का चढ़ना, ये सब क्या है? संक्षारण से संबंधित है। ये वर्ष 2022 में भी पाया आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो है, लोह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने पर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस बनेगी और
फेरिक क्लोराइड FeCl3 बनेगी। प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रिया में जो कौन सी गैस है वो काम में आती है? सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे उपयोग में लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उनको क्या कहते हैं? यानी जिस पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है वो होता है अभिकारक, और अभिकारक से जो नया पदार्थ बनेगा वो कहलाएगा उत्पाद या क्रियाफल भी बोलते हैं उसको। इसके बाद अभिक्रिया है, 7वां प्रश्न है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनकी अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का दहन हो रहा है, ये मैग्नीशियम का दहन होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है? वो है संयोजन अभिक्रिया, यानी दो अलग अलग यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बना देते हैं। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक नया यौगिक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो दो अलग अलग यौगिकों का तत्वों का जुड़ना, दो अलग अलग तत्व मिलकर एक कोई नया यौगिक बनाते हैं, वो होती है संयोजन अभिक्रिया, या इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। इस प्रकार से 7 प्रश्न हुए। इसके बाद रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सामान्य विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। अगला प्रश्न, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? जब अभिकारक और उत्पाद को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाया जाता है तो ऐसा समीकरण कहलाएगा कंकाली रासायनिक समीकरण। यानी अभिकारक और उत्पाद को सूत्र के रूप में लिखते हैं और ये संतुलित नहीं होती है, वो होती है कंकाली समीकरण। वायु में मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाते हैं तो उसको जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है। और साफ क्यों करते हैं? इसका कारण है कि क्योंकि मैग्नीशियम है वायु से क्रिया करता है और क्रिया करने से अक्रिय ऑक्साइड की परत इसके ऊपर जम जाती है, इसीलिए इसको रेगमाल से साफ किया जाता है ताकि वो क्रिया कर सके। अगला प्रश्न जो 11वां है, दानेदार जस्ते के ऊपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से कौन सी गैस मुक्त होती है? यानी जस्ते पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती है तो इससे निश्चित रूप से हमेशा हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी किसी भी धातु पर किसी अम्ल की अगर क्रिया होती है तो इसका मतलब उसमें से कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। ये धातुओं की गुण भी है कि धातु का अम्ल से क्रिया, धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। 12वां प्रश्न, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कोयला यानी कार्बन, और इसका दहन होता है यानी इसको जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी C और O2 दोनों मिलकर CO2 बना देती है। तो ये दोनों जो पदार्थ है दो अलग अलग तत्व है और तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, एक ही यौगिक बनाते हैं। तो वो अभिक्रिया होती है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया होगी संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ये अभी जो प्रश्न पढ़ा आपने 12वां, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण ही है एक। तो इसी प्रकार से ये संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? यानी जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी अलग अलग अभिकारक मिलेंगे और मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों की क्रिया होती है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना, और इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बुझा हुआ चूना। इस प्रकार से ये 13वां प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना 14वां, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसे उदाहरण द्वारा बताइए। यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में जब उत्पाद का निर्माण हो रहा है उस समय उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, तो वो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए उसको बोले ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और बहुत सारी अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें ऊष्मा अभिकारकों से जब उत्पाद बनता है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का पूछा गया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होगा प्राकृतिक गैस का दहन। यानी प्राकृतिक गैस जैसे मेथेन है CH4, और इसका दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। और हम जो श्वसन क्रिया करते हैं उसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है,
ऊष्मा उत्पन्न होती है तो श्वसन भी कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार से जो सब्जियां हैं वो विघटित होकर उससे वर्मी कंपोस्ट कंपोस्ट बनता है, कंपोस्ट खाद बनेगी, यानी सब्जियां वगैरह या जो वनस्पति पदार्थ है वो विघटित हो जाते हैं ज़मीन में, बड़े बड़े जो सूक्ष्म जीव है उनको छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं, तो वो भी एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न जो 15वां है, दीवारों पर सफ़ेदी करने में किसके विलयन का उपयोग होता है? यानी दीवारों पे जिसको हम अपनी भाषा में सफ़ेदी जो कल्ली करते हैं, एक तरह से चूना। तो जो चूना है वो क्या होता है? बिना बुझा चूना होता है, उसको अपन पानी में उसमें पानी डालते हैं और उससे बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, और यही बुझा हुआ जो चूना है वो दीवारों पर सफ़ेदी करने में काम आता है। तो दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए जो बिना बुझा चूना है इसमें पानी मिलाया जाता है, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो पानी से क्रिया करेगा और इससे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा, और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्रिया करेगा, और धीमी गति से क्रिया करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक चमकदार परत का निर्माण कर देता है। इसके बाद जो 16वां प्रश्न है वह है मार्बल यानी संगमरमर, इसका रासायनिक सूत्र CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 संगमरमर का सूत्र है मार्बल। अगला प्रश्न है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन यानी अपघटन, यानी किसी पदार्थ का टूटना। संयोजन में जुड़ना और वियोजन में टूटना, संयोजन का जस्ट विपरीत है। अब वियोजन यानी कोई पदार्थ टूट रहा है, तो किस चीज़ से टूट रहा है? ऊष्मा से टूट रहा, प्रकाश से टूट रहा, या विद्युत द्वारा टूट रहा है? तो उस आधार पे उसका अपघटन हो जाता है। जैसे ऊष्मा द्वारा टूट रहा है तो ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश द्वारा टूटता है तो प्रकाशिक अपघटन, और विद्युत धारा द्वारा अगर टूटता है तो विद्युत अपघटन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत द्वारा अपघटित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, तो वो कहलाएगा वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, और इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। अगर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तब तो उसमें ऊष्माक्षेपी कहेंगे, और जब ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है फेरस सल्फेट का जो वियोजन होता है वो ऊष्मा के द्वारा होता है, FeSO4 फेरस सल्फेट। तो ये इससे बनेगा Fe2O3 SO2 और SO3, सल्फेट और सल्फाइड। इस प्रकार से एक उदाहरण और है कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर CaCO3, ये भी ऊष्मा द्वारा टूटता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। चूना पत्थर है, ऊष्मा द्वारा टूटेगा और इससे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। इसी प्रकार से सीमेंट का निर्माण होता है, ये भी ऊष्मा द्वारा बनती है, लेड नाइट्रेट के द्वारा ये बनता है। इसके बाद जो पीबी है लेड नाइट्रेट, ये लेड में बदल जाता है। ये सब अभिक्रियाएं ऊष्मा द्वारा विघटन से हो रही है, तो इसे ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। दूसरा आता है विद्युत अपघटन, यानी विद्युत द्वारा कोई पदार्थ टूटकर, कोई पदार्थ यानी अभिकारक टूटकर एक से ज़्यादा उत्पाद में बदल जाता है। जैसे विद्युत अपघटन है, अगर जल में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो जल H2O यानी H2O यानी H2O से दो गैसें निकल जाएगी इसमें बाहर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये अपने बोर्ड में 2014 में भी आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद आता है लास्ट प्रकाशिक अपघटन। प्रकाशिक अपघटन यानी प्रकाश द्वारा अपघटन, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। अब ये जो AgCl है वो सूर्य के प्रकाश में टूटता है और Ag और Cl में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, ये सूर्य के प्रकाश से विघटित हो जाते हैं। ये होते हैं उस प्रकाशिक अपघटन। और ये जो AgBr है इसका विघटन हो रहा है
तो पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी, उसमें काम आता है। इसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषण, यानी ग्लूकोज का निर्माण की रासायनिक प्रकाश संश्लेषण की समीकरण है। प्रकाश संश्लेषण में जो क्या क्या चीज़ काम आती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक जल, और इसके लिए ज़रूरी होता है इसके में सूर्य का प्रकाश, यानी प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। और क्लोरोफिल यानी हरित लवक, इसकी उपस्थिति ज़रूरी है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और इससे ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे हैं CO2 लेते हैं और O2 देते हैं। तो O2 कौन सी क्रिया से दे रहे हैं? इसी क्रिया से दे रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो ग्लूकोज C6H12O6, फिर ऑक्सीजन और जल, ऑक्सीजन और जल के 6 अणु देते हैं। इसके बाद ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। इनके प्रश्न आपने पहले पढ़ लिए हैं। जो ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, यानी जिस अभिक्रिया में उत्पाद से अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा था, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और जिस अभिक्रिया में अभिकारक से अगर उत्पाद का निर्माण होता है और ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार से संयोजन और वियोजन अभिक्रिया है। दोनों संयोजन वियोजन भी एक दूसरे के विपरीत है, यानी संयोजन में दो अलग अलग अभिकारक मिलकर एक नया एकल उत्पाद बनाते हैं, और वियोजन में कोई एकल उत्पाद जो टूटकर एकल जो अभिकारक है वो टूट जाता है और उत्पाद के रूप में एक से अधिक उत्पाद बनाता है। वो संयोजन यानी जुड़ना और वियोजन यानी टूटना। इस प्रकार से अपने जो 20 प्रश्न हैं वो अभी कंप्लीट हुए हैं। धन्यवाद।